हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल एनएम ट्यूटोरियल्स में और मैं हूं आपके साथ नयन माहेश्वरी। तो हम लोग यहां पर बात कर रहे थे क्लास 6 के चैप्टर डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन की। पिछले 2 वीडियोस में हम लोगों ने इस चैप्टर में पहला जो वीडियो था उसमें हमने बात की थी डेटा के बारे में। डेटा क्या होता है? डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब हिंदी में बोले तो जानकारी। मतलब अगर आपकी कोई भी जानकारी किसी भी, जैसे आप एक स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट की कोई भी जानकारी, जैसे उसका नाम, पता, उसके माता पिता का नाम, उसकी उम्र वगैरह वगैरह, वो जो डेटा है उसको, वो जो इंफॉर्मेशन है, वो जो जानकारी है, उसे हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। और डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? डेटा हैंडलिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा लोगों का डेटा मौजूद हो तो हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। हैंडल करने का मतलब है हम उसे कैसे एक सही क्रम में, एक सही ऑर्डर में अरेंज करें, जिससे वो उस डेटा, बहुत सारे लोगों के डेटा में से अगर हमें किसी एक इंसान का डेटा निकालना हो तो वो हमें आसानी से मिल जाए। और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है डेटा को पेश करना, डेटा को प्रेजेंट करना। तो डेटा हैंडलिंग और प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि डेटा को अरेंज करने और उसे सही ऑर्डर में प्रेजेंट करने का हमने एक तरीका देखा था। वो तरीका क्या था? टेबल का फॉर्म। टेबल के फॉर्म में हम लोग जो है डेटा को अरेंज कर रहे थे, उसे प्रेजेंट कर रहे थे। पहला तरीका हम लोगों ने देखा था टेली मार्क्स टेबल का, जिसमें हमने टेली मार्क्स के फॉर्म में जो है डेटा को अरेंज किया था। दूसरा मेथड हमने देखा था पिक्टोग्राफ का, जिसमें हमने विजुअल पिक्चर्स के फॉर्म में जो है डेटा को अरेंज किया था। अब आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ मेथड, बार ग्राफ का मेथड। टेबल के अलावा जो दूसरा फॉर्म होता है डेटा को अरेंज करने का, वो कौन सा फॉर्म होता है? ग्राफ फॉर्म। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ होता है आप लोगों ने देखा भी होगा, बड़ी बड़ी जो कंपनीज करती हैं, सर्वेज करती हैं, उनकी रिपोर्ट्स अगर टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स पे दिखाई जाती हैं तो वो किस फॉर्म में आपको दिखाई जाती है? ग्राफ के फॉर्म में दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम जो सबसे सिंपल वाला जो ग्राफ है, सबसे आसान वाला, वो कौन सा ग्राफ है? आपका बार ग्राफ, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि बार ग्राफ क्या होता है, कैसे बनता है और इससे जुड़े क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो टेबल का मेथड हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में समझ लिया कि डेटा को टेबल में कैसे अरेंज करते हैं। टेबल के बाद जो सेकंड जो मेथड होता है आपका अरेंज करने का, वो क्या होता है? ग्राफ। तो ग्राफ में जब हम डेटा को अरेंज करते हैं तो ट्रस्ट में कि वो टेबल से भी बहुत ज़्यादा इजी फॉर्म में अरेंज हो जाता है। आप ग्राफ को देख के किसी भी इंसान का डेटा तुरंत बता सकते हो। टेबल में तो हम लोगों को डिजिट्स ढूंढने पड़ते हैं, नंबर्स ढूंढने पड़ते हैं। ग्राफ को देखकर आप लोग किसी भी इंसान का डेटा इमीडिएटली तुरंत बता सकते हो कि कौन सा, आपको जिस भी इंसान का डेटा चाहिए, जिस भी चीज़ का डेटा चाहिए, आप तुरंत ग्राफ से बता सकते हो। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कैसे बनता है, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बार ग्राफ सबसे पहले तो होता क्या है? बार ग्राफ में होता है हमारे पास, सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफ को बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ में हमारे पास क्या होता है? इस तरह से हमारी 2 लाइन्स होती हैं। एक लाइन तो कैसी हो गई? हमारी वर्टिकल लाइन। एक लाइन तो हो गई वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे की तरफ, और एक लाइन हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट से राइट की तरफ। इन दोनों लाइंस को हम क्या यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर इन दोनों लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सिस। ठीक है, इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सिस। और ये जो आपकी जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, थोड़ी सी ऊपर बनती, इसको सही कर देते हैं। ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। और यहाँ पर जो आपकी वर्टिकल लाइन है, इसे हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस।
हॉरिजॉन्टल लाइन को तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस पर बार ग्राफ, यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ है, बार ग्राफ। तो ये जो चीज़ मैंने बनाई ना, ये दो एक्सिस, ये तो हर तरह के ग्राफ में यूज होगी। कोई भी ग्राफ आप बनाओगे ना, वो ग्राफ कैसे बनेगा, इन दो एक्सिस के बीच में ही बनेगा, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। यहाँ पर ग्राफ बहुत तरह के होते हैं, जैसे बार ग्राफ हो गया, और एक हमारे पास और भी अलग अलग तरह के ग्राफ्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग सबसे आसान वाला जो यहाँ पे ग्राफ का टाइप है, वो हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, बार ग्राफ के बारे में। तो पहली बात तो ये आप ध्यान रख लो कि जो भी ग्राफ होता है वो कैसे बनता है, वो इन दो लाइंस के बीच में बनता है, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इन दो लाइंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सिस। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया ग्राफ बनने के लिए, ये तो हो गई ग्राफ की सरफेस, ग्राफ का प्लेन जिस पे ग्राफ बनेगा। अब ग्राफ के अंदर क्या बनेगा, तो ग्राफ में हमारे क्या बनेंगे, बार्स। यहाँ पे कौन सा ग्राफ है हमारा, बार ग्राफ। तो ग्राफ में हमारे क्या बनेंगे, बार्स बनेंगे। बार क्या होता है, बार मतलब क्या होता है, आप लोगों ने जैसे, अगर मैं समझाऊं बार का मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में, तो आप सभी बच्चे जो है चॉकलेट तो खाते होंगे। तो चॉकलेट में आप लोगों ने वो खाई है, मंच चॉकलेट खाई है। जब हम मंच को छीलते हैं, मंच चॉकलेट को जब हम छीलते हैं, वो चॉकलेट हम लोग निकालते हैं, तो वो किस शेप में होती है आपके पास, एक ऐसे चॉकलेट आती है आपके पास, कुछ इस शेप में, इस शेप में आपके पास चॉकलेट आती है, एक रेक्टेंगुलर शेप में, एक स्ट्रेट रेक्टेंगल का इतना बड़ा सा शेप होता है चॉकलेट का। तो यही जो शेप है ना, ये वाला एक बड़ा रेक्टेंगल वाला शेप, इसी को हम क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना चॉकलेट बार, चोको बार, चोको बार, इस नाम से चॉकलेट्स आती हैं। वो चोको बार क्यों बोला जाता है, उसकी शेप की वजह से। बार का मतलब होता है एक रेक्टेंगल। ठीक है, बार का मतलब होता है रेक्टेंगुलर शेप। जो आपकी जो मंच और पर की जो चॉकलेट्स आती है ना, उनमें इस तरह के आपके बार्स निकलते हैं, उनको बार्स इसीलिए बोलते हैं, उनके शेप की वजह से। बार का शेप होता है ये रेक्टेंगुलर ऊपर की तरफ। ठीक है, वर्टिकल रेक्टेंगल है ये। अपना जो नॉर्मल रेक्टेंगल बनता है वो तो कैसे बनता है, ये तो नॉर्मल सा रेक्टेंगल हो गया। अगर इसी रेक्टेंगल को मैं ऊपर से नीचे की तरफ बनाऊं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ मतलब वर्टिकल फॉर्म में, ये मैंने बना दिया ऊपर से नीचे की तरफ, यानी वर्टिकल फॉर्म में मैंने इस रेक्टेंगल को बना दिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर बार बोलेंगे। तो बार ग्राफ हमारा क्या है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें हम लोग डेटा को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, बार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी डेफिनेशन। बार ग्राफ क्या है हमारा, बार ग्राफ क्या है, अ ग्राफ in which data is presented in form of bars, a graph in which data is presented in form of bars। एक ऐसा ग्राफ जिसमें जो डेटा है उसको हम बार के रूप में, एक बार के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। अब किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हम लोग एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे कि कैसे सवाल आता है, किस तरह से हम सवाल को देखकर, टेबल को देखकर ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, जो बार ग्राफ के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको जो डेटा है
हम लोगों ने डेटा का एक फॉर्म देखा था, टेबल फॉर्म। तो बार ग्राफ के जो भी ग्राफ के आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें डेटा जो आपके वो मिलता है ना, वो ऑलरेडी एक टेबल की फॉर्म में अरेंज हुआ होता है। जो डेटा आपको मिलता है वो ऑलरेडी एक टेबल की फॉर्म में होता है, और वो आपसे कहेगा कि उस टेबल को ग्राफिकल फॉर्म में यानी कि ग्राफ के फॉर्म में दर्शाओ। वो क्वेश्चन में कौन सा वर्ड यूज करेगा, या तो वो बोलेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, या फिर वो बोलेगा ग्राफिकल फॉर्म। क्या बोलेगा? ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म। या तो वो बोलेगा कि ग्राफ, मेक अ ग्राफ, या वो बोलेगा शो इन द ग्राफिकल फॉर्म। अगर आपको ग्राफ या ग्राफिकल फॉर्म लिखा दिख जाए क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, आपको बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, अभी आपका जो सिलेबस है 6th क्लास का, उसमें केवल आपके ये एक ही तरह का ग्राफ है, बार ग्राफ। इसके अलावा और भी ग्राफ्स होते हैं, बट अभी वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग सिर्फ बार ग्राफ की यहाँ पे चर्चा करेंगे। आपके एग्जाम में भी अगर ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो यही बार ग्राफ ही बनेगा। तो अब देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसा आता है और ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है। अगर इसके क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों को याद होगा पिछले वीडियो में हम लोग जब पिक्टोग्राफ डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन किया था। तो वही क्वेश्चन, उसमें तो हम लोगों ने पिक्टोग्राफ बना के अरेंज किया था, उसी क्वेश्चन को आज हम वापस करेंगे। और उसमें हम लोग क्या बनाएंगे इस बार ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो मैं वही जो क्वेश्चन है उसी को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। मेरे पास वो क्वेश्चन लिखा हुआ है। हमारे पास यहाँ पे टेबल थी, एक तो क्लास की, एक तो क्लास की टेबल थी, और एक कौन सी थी, स्टूडेंट्स की टेबल थी। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितनी 8 क्लासेस थी, उसमें स्टूडेंट्स बहुत इधर आ गया ना, इसको थोड़ा सा अपन शॉर्ट में लिख देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हमारा डेटा आ जाएगा। तो उसमें कितनी 8 क्लासेस थी हमारे पास, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ। लाइन को सही कर लूँ पहले मैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। तो लिख देते हैं यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पे एक और मैं बना देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। कितने कितने थे इसमें, 3, 5, 4, 2, सॉरी 30, 50, 40,
20, 10, 10 और 50 और कितने 70। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था। मैं 0 लगाना भूल रहा था सभी में। तो यहाँ पे हमारे पास 8 क्लासेस हैं और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको दे रखे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसी का पिक्टोग्राफ बनाया था। अभी इस वीडियो में हम लोग इसका क्या बनाने वाले हैं, यहाँ पर बार ग्राफ बनाने वाले हैं। तो बार ग्राफ कैसे बनता है ध्यान से देखिएगा। हम लोगों को क्लास और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। इसका हमें अगर ग्राफ बनाना है, हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, ये हमारी कौन सी एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हमारी एक्स एक्सिस। हमेशा आपको एक्सिस के नाम जो है, एक्सिस के नाम जो है हमेशा ग्राफ में शो करने पड़ेंगे। केवल एरो बनाने से नहीं चलेगा, आपको एक्स और वाई लिखना यहाँ पे क्या है, जरूरी है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 8 क्लासेस हैं और उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो ये जो 8 क्लासेस है ना, ऊपर वाला कॉलम, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, इसको हम लोग यहाँ नीचे एक्स एक्सिस पर अरेंज करेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, और लंबी बनानी पड़ेगी इसको, और एट्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और एट्थ, जो ऊपर वाला कॉलम है उसे हम लोग कौन सी एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे अरेंज कर लेंगे। और यहाँ पे नीचे लिख देंगे क्या है, ये क्लास है। क्या है, क्लास है। ठीक है, क्लासेस हमने यहाँ पे अरेंज कर ली एक्स एक्सिस पे। और दूसरा कॉलम हमारा कौन सा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 30 50 40 20 10 10 50 70। तो यहाँ पे सभी जो है क्या है, 10 की टेबल, 10 के मल्टीपल्स है। यहाँ पे 10 मल्टीपल्स मतलब सब 10 की टेबल में आने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 10 है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 70 है, और सब 10 10 के इंटरवल में है, 10 फिर 20 फिर 30 40 50, सबके बीच में 10 10 का इंटरवल है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 10 सबसे छोटा नंबर 10 और सबसे बड़ा नंबर 70। तो 10 से लेकर 70 तक यहाँ पे अपन अरेंज कर लेंगे। ठीक है, टेन फिर 20 फिर 30 फिर 40 50 60। एक मिनट, इसको भी थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक कर रहा हूँ मैं इसको। ठीक है, ये 50 हो गया, उसके बाद 60 और 70। ठीक है, हम लोगों को अब जैसे यहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक अरेंज किया ऊपर वाला,
तो फर्स्ट के पहले 30 है, तो ऐसा नहीं कि आप पहले 30 लिखो फिर 50 लिखो फिर 40 लिखो, नहीं, हमें नीचे वाले कॉलम में क्या देखना है, सबसे छोटा नंबर 10, ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 70, और इनके बीच के नंबर्स भी सब 10-10 के इंटरवल में है क्या, 10, 20, 30, 40, 50 सब 10-10 के इंटरवल में है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से लेकर 70 तक 10-10 के इंटरवल में अरेंज कर लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 20 की जगह 15 होता, 15 होता, 15 होता, या 50 की जगह 15 होता, यहाँ पर 20 हो गया, कहीं पर अगर 25 होता, तो हम लोग क्या करते, अगर 25 होता, 35 होता, 20-30 की जगह 25-35 होते, तो हम लोग कितने का लेते, हम लोग 5-5 का इंटरवल लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 10-10 का इंटरवल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसे क्या लिखा, यहाँ पे क्लास लिखा, यहाँ पे इस साइड हम लोग लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट और क्लास। अब आप चाहो ना तो ये क्लास को आप इधर वाई एक्सिस पे भी अरेंज कर सकते हो और नंबर ऑफ स्टूडेंट को नीचे एक्स एक्सिस पर अरेंज कर सकते हो। लेकिन जनरली जो आपका नॉर्मल जो बार ग्राफ बनता है सबसे इजी वाला, वो कैसे बनता है, उसमें जनरली अगर आप ये ऊपर वाला जो कॉलम है उसे एक्स एक्सिस पे और नीचे वाले कॉलम को वाई एक्सिस पे रखोगे और फिर ग्राफ बनाओगे ना, वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा सही लगेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा मतलब। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो ऊपर वाला जो कॉलम है उसको तो हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं और नीचे वाले कॉलम को वाई एक्सिस पे, ठीक है। आप चाहो तो एक्सिस बदल सकते हो, क्लास को इधर, क्लास को वाई एक्सिस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक्स एक्सिस पे कर सकते हो अगर आप चाहो, पर जनरली यही फॉर्म जो है हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्लास फर्स्ट है, क्लास फर्स्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 30 है। क्लास फर्स्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 30 हैं। तो यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत छोटा लिख दिया, हो सकता है आपको कैमरे में नहीं दिख रहा हो, इसको ढंग से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लास फर्स्ट लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को 30 से मिलाना है ग्राफ बार के फॉर्म में। तो बार कैसे बनाते हैं हम लोग, बार हमारा किस शेप में बनता है, इस शेप में बनता है, ठीक है। बार हमारा ऐसा बनेगा, चॉकलेट बार इसी शेप का होता है आपका। तो बार हमारा ऐसा बनेगा, तो कैसे बनाना है, ये फर्स्ट का 30 तक, फर्स्ट क्लास का 30 तक। तो यहाँ से बनेगा बार फर्स्ट के ऊपर से, लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आपका बार किस तरह से बनेगा, अभी भी थोड़ी टेढ़ी है बट इट्स ओके। तो बार बार किस तरह से बनेगा आपका, ये फर्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर फर्स्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 30। तो फर्स्ट क्लास में 30 स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट से बार शुरू होगा, यहाँ पे फर्स्ट क्लास से बार हमेशा एक्स एक्सिस से बनाना है, क्यों, क्योंकि जो टॉप कॉलम है हमारा, जो क्लास का कॉलम है वो एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, जहाँ पे ऊपर वाला कॉलम है ना वहीं से हमारा बार स्टार्ट होगा।
अगर ये क्लास का कॉलम हम लोगों ने इस साइड ले लिया वाई एक्सिस पे, तो हमारा ग्राफ कैसे चालू होगा? हमारा ग्राफ यहाँ से चालू होगा, वाई एक्सिस से चालू होगा। लेकिन हमारा ऊपर वाला कॉलम कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है, इसलिए हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से चालू हो रहा है। तो ये ऊपर वाला कॉलम है फर्स्ट का ग्राफ 30 तक। इसको ऐसे पढ़ो, फर्स्ट क्लास का ग्राफ 30 तक। तो फर्स्ट क्लास का जो बार है, फर्स्ट क्लास का बार 30 तक, फर्स्ट क्लास का बार ये ऊपर आया 30 तक आया और यहाँ पे जाके एंड हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्लास का बनाएंगे 50 तक। तो सेकंड क्लास का 50 तक बनाते हैं। ये सेकंड क्लास का रहा। ये सेकंड क्लास का बार हो गया आपका 50 तक। फिर थर्ड क्लास का बार 40 तक। तो थर्ड क्लास का बार 40 तक बनाते हैं अपन। एक बार मैं मेजर कर लेता हूँ, ये यहाँ तक बनेगा। ठीक है, ये थर्ड क्लास का बार कहाँ तक बना? 40 तक बना। आप लोगों को इस तरह से लाइंस नहीं बनानी है ग्राफ पे, वो तो मैं मेजर कर रहा था। आप लोग तो क्या है, हाथ से डायरेक्ट देख सकते हो। ठीक है, लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये फोर्थ का ग्राफ आपके कहाँ तक? 20 तक। तो ये आपका 20, ये यहाँ तक। ये आपको 20 तक। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्लास का 10 तक और सिक्स्थ क्लास का भी 10 तक। तो ये 10 हमारा नीचे नीचे है। तो ये सबसे छोटा वाला कहाँ बन गया? सबसे छोटा वाला फिफ्थ पे और सिक्स्थ पे। ठीक है, उसके बाद सेवंथ वाले का 50 तक। तो 50 मतलब इसी की हाइट तक आएगा। तो एक बार मेजर कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, और अब जो हमारा 8th क्लास का ग्राफ है वो कहाँ तक बनेगा? 70 तक। तो 70 मेजर कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका क्या बन गया? बार ग्राफ बन गया। कैसे बनाया? जो क्लास का ऊपर वाला कॉलम था वो तो हमने एक्स एक्सिस पर अरेंज कर लिया। ठीक है, अगर और जो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम था वो हमने वाई एक्सिस पर अरेंज कर लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट में क्या देखा? छोटा नंबर 10, बड़ा नंबर 70 और बीच के कैसे हैं? 20, 30, 40, मतलब 10, 10 का इंटरवल है। ठीक है, तो 10, 10 के इंटरवल में हमने 10 से लेके 70 तक इसको अरेंज किया। फिर क्या करना था? फर्स्ट क्लास का बार हमें कितने पे बनाना है? 30 पे। फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट है? 30। तो फर्स्ट का जो बार है, अच्छा बार हमेशा कहाँ से चालू होगा? उस एक्सिस से चालू होगा जहाँ पे आपने टॉप कॉलम के डेटा को रखा हुआ है। ऊपर वाला जो कॉलम है टेबल का, उसका डेटा जिस एक्सिस पे है उसी एक्सिस से ग्राफ चालू करेंगे। ये क्लासेस आपने एक्स एक्सिस पे लिखी है तो एक्स एक्सिस से ग्राफ चालू होगा। अगर ये क्लासेस आप यहाँ वाई एक्सिस पर अरेंज करते तो वाई एक्सिस से ग्राफ चालू होता और कुछ इस शेप का ग्राफ आपका बनता। ठीक है, क्योंकि यहाँ से चालू होता। ये मान लो ये आपकी वाई एक्सिस और यहाँ पे मान लो मैंने 8th क्लास लिखी हुई है,
तो 8th क्लास में अगर वाई एक्सिस पे लिखी होती तो कुछ इस तरह का आपका ग्राफ बनता। ठीक है, कुछ इस तरह का आपका ग्राफ बनता। फिर आपने यहाँ पे क्लासेस जो टॉप कॉलम है, जनरली हम लोग जो ऊपर वाला जो कॉलम होता है क्लासेस कॉलम होता है ये वाला जिसमें नाम लिखे होते हैं, वो हम लोग जनरली कौन सी एक्सिस पे लिखते हैं, एक्स एक्सिस पे, ताकि हम एक सीधा ग्राफ बना सके। तो यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट क्लास से जो बार स्टार्ट हुआ वो कहाँ तक गया, 30 तक। ठीक है, सेकंड क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, सेकंड का बार 50 तक। थर्ड क्लास में 40 है तो थर्ड का 40 तक। फोर्थ में 20 है तो फोर्थ का 20 तक। और फिफ्थ और सिक्स्थ में 10-10 है तो फिफ्थ और सिक्स्थ का 10-10 तक। सेवन्थ का 50 तक और एट्थ का 70 तक। इस तरह से आपके जो ग्राफ है बनता है। अब मान लो वो एग्जाम में आपके साथ आपसे जो क्वेश्चंस पूछता है, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा वो, पहले तो वो आपको टेबल दे देगा कि आप टेबल का ग्राफ बनाओ। उसके बाद वो पूछेगा, मान लो उसने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन पूछ लिया उसने यहाँ पर, इसमें मान लो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसने ये पूछ लिया कि लोवेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, लोवेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब लोवेस्ट का मतलब क्या है कि सबसे कम स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में है, सबसे कम स्टूडेंट्स, लोवेस्ट स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में है, लोवेस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखो सबसे छोटा ग्राफ किसका बन रहा है, यहाँ पे फोर्थ का तो 20 तक है, पर उससे भी छोटा किसका है, फिफ्थ और सिक्स्थ का 10-10 तक है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके आंसर में, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्लास। ठीक है, अगर केवल फिफ्थ क्लास का 10 तक होता तो केवल फिफ्थ क्लास लिखते, अगर केवल सिक्स्थ का होता तो केवल सिक्स्थ लिखते, लेकिन फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों का है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग देख के, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्लास। इसी तरह से अगर हाईएस्ट पूछ लेगा, इसी तरह से अगर हाईएस्ट पूछ लेगा वो, अगर उसने यहाँ पे हाईएस्ट पूछे तो हाईएस्ट उसके कौन सी क्लास में दिख रहे हैं आपको, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में दिख रहे हैं, 70। कितने हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, 70 है। कौन सी क्लास में है, 8th में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8th क्लास। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 8th क्लास। ठीक है, अब जनरली आप लोग टेबल देख के भी बता सकते हो कि सबसे कम इसमें है और सबसे ज़्यादा 8th में है और सबसे कम फिफ्थ और सिक्स्थ में है। लेकिन टेबल के अलावा जो दूसरा मेथड होता है किसी भी डेटा को अरेंज करने का, जो सबसे इजी तरीका होता है वो कौन सा होता है, वो कौन सा होता है आपका, ग्राफ मेथड। और ग्राफ मेथड में हम लोग यहाँ आपकी 6th क्लास में कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं, बार ग्राफ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बार ग्राफ को इस तरह से बनाया जाता है। वो आपसे बोलेगा, वो आपको टेबल दे देगा और बोलेगा कि टेबल से पहले ग्राफ बनाओ और ग्राफ देख के आंसर दो। तो ये आपका ग्राफ, और इसी ग्राफ से रिलेटेड कुछ ऐसे वहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे लोवेस्ट नंबर बताओ, हाईएस्ट नंबर बताओ, या फिर दो क्लासेस के बीच का डिफरेंस बताओ। मान लो वो पूछ लेगा कि थर्ड क्लास में फोर्थ क्लास से कितने ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो थर्ड क्लास में 40 हैं और फोर्थ क्लास में 20 हैं, तो कितने स्टूडेंट ज़्यादा है, 40 माइनस 20 स्टूडेंट ज़्यादा है। तो इस तरह के छोटे मोटे सवाल वो यहाँ पर आपसे पूछ लेगा। जनरली आपके नंबर किस चीज़ के रहेंगे, अगर आप टेबल को देख कर सही ग्राफ बना लेते हो तो नंबर तो उसी चीज़ के आपके जो है मेन नंबर रहते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपको ये बार ग्राफ वाला जो मेथड है वो समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बात की बार ग्राफ की। आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें कई सारे क्वेश्चंस जो हैं बार ग्राफ के दिए हुए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है
तो वो बताए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको या वीडियो में वो सॉल्व करवाया जाएगा। तो फिलहाल आपका जो बार ग्राफ है उसका कॉन्सेप्ट तो यहीं पे ख़त्म हो रहा है, किस तरह से बनाया जाता है। आई होप आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो अभी आज आपके बार ग्राफ के साथ आपका जो डेटा हैंडलिंग का चैप्टर है वो यही ख़त्म होता है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसे हम सॉल्व करके एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के उसे ज़रूर सॉल्व करूँगा मैं, और आपके सामने उस क्वेश्चन का सलूशन वीडियो के फॉर्म में लेके आऊँगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर की। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए बुक के क्वेश्चंस, और आई होप कि आप लोग रिजल्ट अच्छा लाएं, अच्छे मार्क्स से पास हों और अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ें। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।